योगी जी आ रहे हैं। सुनिए योगी जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को, कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। योगी जी ने कहा है कि जिस भाषा में समझेगा पाकिस्तान उसी भाषा में समझाएंगे, और योगी जी इसके लिए जाने जाते हैं। सभ्य समाज में आतंक की कोई जगह नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहलगाम हमले पर बोल रहे हैं। सुरक्षा पर आधारित है, लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। योगी जी आ रहे हैं। सुनिए योगी जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को, कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। योगी जी ने कहा है कि जिस भाषा में समझेगा पाकिस्तान उसी भाषा में समझाएंगे, और योगी जी इसके लिए जाने जाते हैं। सभ्य समाज में आतंक की कोई जगह नहीं होती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहलगाम हमले पर बोल रहे हैं। सुरक्षा पर आधारित है, लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। सुन रहे हैं जब्बार चौधरी? जी आ गए वापस। अच्छा, ये वही योगी आदित्यनाथ है ना जिनके अभी लोकसभा चुनाव में यूपी के आवाम ने जूते मारे। ये वही योगी आदित्यनाथ है। सुनो जब्बार चौधरी जी, ये वही योगी आदित्यनाथ है जिसकी चर्चा पाकिस्तान के घर घर में है, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के घर घर में है। बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं आपके यहाँ लोग इनको। दिन रात माला जपते हैं, कहते हैं योगी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए, देश को नेता एक ढंग का मिल जाए, योगी और प्रधानमंत्री मोदी जैसा। बुलडोजर बाबा ये वही योगी जी है भाई। इसीलिए अरे पाकिस्तान पर बुलडोजर चल जाएगा। बोलिए, मुद्दे पर आइए। औकात इसकी नहीं है। एक सेकंड जब्बार चौधरी हारे ना आप, टकले की वजह से हारे ना आप। ये जो कहते हैं अरे कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था पाकिस्तानी, उसको पढ़ने तो दो। लगाया वहां से, ये तो गया, ये अगली बारी लेके दिखाए मुझे। अरे भाई, अभी कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था पाकिस्तानी को इंग्लिश अखबार की, मैं भी तो सुनूं ये पढ़ते कैसे। बताओ तो भाई, बताओ कैसे पढ़ रहे थे वो? रिपोर्ट भूल गए क्या? ऐसे ही वर्ड याद नहीं रहे कुछ? क्या पढ़ रहे थे अभी? तो पढ़ो भाई, पढ़ो। थोड़ा पढ़ लिखने का काम कैमरा पे करके दिखाओ तो सही। बम में मारते रहोगे या कुछ पढ़ लिखने का काम भी करोगे? पढ़ो। 7 मार्च इंडिया टुडे, आवाज चली गई। पढ़ने के नाम से आवाज ही बंद हो गई। अरे पढ़ लिख जाते तो कुछ हो जाता जीवन में। पढ़ो। क्या रिपोर्ट पढ़ा रहे थे? वार्ड लगा रहे हैं, आपका पिछवाड़ा गर्म कर रहे हैं। 10 रियासतों में नक्सलाइट जाके छत्तीसगढ़ में देखें। ये आदमी पागल हो चुका है। मुझे लगता है इसकी जहालत की लिमिट इतनी क्रॉस हो गई है कि अपने मतलब किस तरीके से बात कर रहे हैं, इसको मैं क्या ही कहूँ। क्या कर रहे? अरे अपना घर देख ले, अभी हालत क्या हो गई है, क्या जीवन में स्थिति बन गई है। तुम्हारा घर भिखारी स्थिति में पड़े हुए हो, दुनिया मार रही है, घर में घुस के लोग आतंकवादियों को मार के जा रहे हैं। थोड़ी शर्म फौजी को मार रहे हैं। अपने देश में तो चल रहा है, तुम इतना चीखा चिल्ली कर रहे थे। अभी जाकर यूनाइटेड नेशन रो रहा था कि 370 हटा दिया, हटा दिया, कर लिया। क्या किया? कुछ कर पाए? अरे कुछ कर पाए क्या? हमारा कश्मीर ऐसा कश्मीर वैसा कश्मीर हटा दिया 370। बोल क्या होगा तुमसे? अरे कुछ हो पाया क्या? कुछ नहीं होता तुमसे। ये वहां बैठे बैठे, और एक वो अभी कल परसों वो जो मीठे टाइप का आदमी है वो कह रहा है कि या तो हमारा खून बहेगा सिंधु में या पानी बहेगा। अरे खून है भी तुमने बहाने के लिए। ऐसे ही होगा।
आपका नाच गाने के लिए ही ठीक हो, वो पूर्व प्रधानमंत्री वो नाचता कैसे कैसे, उसे बोलो मीठे को कुछ नहीं होने वाला भाई। ये बेकार की धमकियां वमकियां देना बंद करो, हिंदुस्तान डरता नहीं है। इतनी बार पिट चुके हो, शर्माते भी नहीं हो, शर्म भी नहीं आती है। अरे थोड़ा पीछे, एक तो इसको टाइम डाउन से मेरा निवेदन है, इसका चेहरा थोड़ा पीछे करा के बात कराओ। ये कैमरा में घुसा जा रहा है, बच्चे डर जाएंगे देख के इसकी शक्ल भाई। पीछे होकर बात कर, थोड़ा सा पीछे हो, चलो पीछे रहो थोड़ा। आप कैमरा में घुसा जा रहा है, हिंदुस्तान का हक मत है। बाहुबली हमारे चोलिस्तान कनाल प्रोजेक्ट था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और बड़े फैन फेयर के साथ आपका ये असीम मुनीर ने उसका इनॉग्रेशन किया। दूसरी बात, ये बात थोड़ा ये समझ लें आप, है क्या कि आपके यहाँ जो सिविलियन लीडरशिप है, खिचड़ी वाली सरकार है, मिली जुली सरकार है, और ये आसिम मुनीर एक मौलाना का बेटा, मौलाना के तरीके से वो देश को चला रहा था और आपको उसने ऐसी तबाही पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अगर आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान सही बोलता है, वो तो कहता है, मैं कह रहा हूं कि ये एक्ट ऑफ वॉर इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, हमारे वजूद पे खतरा है। तो भाई हम तो चाह रहे हैं कि आप जवाबी कार्रवाई करें इसका, नहीं तो आपको आवाम को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप करें तो हंस रहे हैं, एक हफ्ते के बाद इनको लाइएगा टेलीविजन पे। ये टीवी पे पानी के मामले भाषणबाजी कर लेना आसान है। आप रोकिए पानी, आप पानी जिस दिन रोकेंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा। आप आखिरी 30 सेकंड और ये मौका है पानी रुक गई है दत्ता साहब के पास। एसके दत्ता साहब 30 सेकंड में आप कैसे पाकिस्तानियों को, ये जो बैठे हुए हैं, ये समझ में ही नहीं आता इन लोगों को कि इनकी औकात जो है नहीं, वो बातें करते हैं। जरा 30 सेकंड में इनको पहले तो क्या कहना चाहते हैं बोल दीजिए। सबसे पहले तो मैं इनके जो मिलिट्री जनरल है इनको कहना चाहता हूं कि तुम्हारा न्यूक्लियर जो है ना, न्यूक्लियर को क्लियर कर देंगे, यहाँ से एक मिसाइल दागेंगे, क्लियर हो जाएगा। हमने तो सिंधु जलधारा रोक दिया है, अरब सागर से पानी लो, हमसे क्यों मांग रहे हो? अबे क्या बात कर रहे हैं? बगलिहार डैम अगर खोल देंगे ना, पाकिस्तान जो है ना वो पूरा जलधारा में बह जाएगा और समुंदर हो जाएगा पाकिस्तान, पता नहीं चलेगा। चलिए, इस वक्त पाकिस्तान की हालत सियानी बिल्ली की तरह है, खंबा नोचने से ज्यादा पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। और टीवी डिबेट में बैठे हुए उनके चाहे पत्रकार हों, विशेषज्ञ हों या डिफेंस एक्सपर्ट हों, उनको बोलने के अलावा पता है कि मुल्क में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। कितनी बार पिटोगे भाई? अरे पिटते पिटते लोगों को शर्म आ जाती है, शर्म से ही ये करतूते जो हो जाएगा। हमने तो सिंधु जलधारा रोक दिया है, अरब सागर से पानी लो, हमसे क्यों मांग रहे हो? अबे क्या बात कर रहे हैं? बगलिहार डैम अगर खोल देंगे ना, पाकिस्तान जो है ना वो पूरा जलधारा में बह जाएगा और समुंदर हो जाएगा पाकिस्तान, पता नहीं चलेगा। चलिए, इस वक्त पाकिस्तान की हालत सियानी बिल्ली की तरह है, खंबा नोचने से ज्यादा पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। और टीवी डिबेट में बैठे हुए उनके चाहे पत्रकार हों, विशेषज्ञ हों या डिफेंस एक्सपर्ट हों,